राजा दशरथ को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? आखिरकार क्या कारण था जिसके कारण राजा दशरथ को सीता स्वयंवर में निमंत्रण नहीं मिला? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। एक समय की बात है जब राजा जनक अपनी सीमाओं में घूम रहे थे, तब उनके हाथों से एक गाय की हत्या हो गई और वह गाय दौड़ती हुई अवध की सीमा में जा गिरी और प्राण त्याग दी। यह देखकर वहाँ के अयोध्यावासियों ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, हमारी सीमा में राजा जनक ने गौ की हत्या कर दी है। उस समय राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास चरण वंदना के लिए जा रहे थे और उनकी सेवा करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उनको इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर राजा जनक को दंड दे सके। तब द्वारपाल ने कहा, वहाँ के सेनापति ने कहा कि हे राजन, उसको दंड देना बहुत ही जरूरी है। तब राजा दशरथ ने वहाँ पे झाड़ू लगाते हुए एक हरिजन से कहा कि आप जाइए और उस जनक को दंड दीजिए। हरिजन वहाँ पे जाता है। हरिजन को देखकर राजा जनक बहुत ही अचंभित हो जाता है और उससे सोचता है कि यहाँ पर दंड देने के लिए राजा की जगह एक हरिजन आता है। यह देखकर उसे बहुत ही अचंभा लगता है। जब हरिजन वहाँ पर आकर राजा जनक से सत्य बात पूछता है तो वे कहता है, हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम उस नगरी में हो जहाँ पर पाप के लिए कोई जगह नहीं है। तब हरिजन उस सरयू नदी में से जल उठाता है और प्रतिज्ञा करता है कि यदि राजा दशरथ और इनके पूर्वज यदि धर्म पे हैं और ये हमें और इनका सत्य प्रताप है और ये ईश्वर को मानने वाले हैं, तो ये गाय इसी वक्त खड़ी हो जाए। ऐसा कहकर जैसे ही जल उसने गाय के ऊपर छोड़ा तो गाय तुरंत खड़ी हो गई। यह देखकर राजा को बहुत ही अचंभा लगा कि यहाँ के राजा ही नहीं बल्कि यहाँ के झाड़ू लगाने वाले भी इतने शक्तिशाली हैं कि वे चाहे तो मरे को भी जीवित कर सकते हैं। कुछ समय बाद जैसे समय गुजरता गया और जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर करा तो सभी राजाओं को, जैसे रावण, बानासुर, बाली और अनेक योद्धाओं को, सब पृथ्वी पर जितने राजा महाराजा थे सबको निमंत्रण दिया, परंतु राजा दशरथ को नहीं दिया। इसकी वजह यही थी कि उसने सोचा यदि राजा दशरथ को समय नहीं होगा तो वे वहाँ पर किसी भी आम आदमी को यहाँ पर धनुष यज्ञ करने के लिए भेज देंगे और वे उनके पूर्वजों के सत्य प्रताप से यदि संकल्प करेंगे तो ये धनुष स्वतः ही टूट जाएगा। ऐसा सोचकर उसने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी प्रजा इतनी धर्मिष्ठ और धर्म परायण हो, बता भला उसको कौन हरा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजा जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। यदि आपके मन में अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।